असल में आइडिया ऑफ इंडिया एक फंड रेजिंग आइडिया है, जिसका द मेन क्रिएटिव आइडिया जो है वो ये है कि हमारे देश में इतने महान शख्स हैं बहुत से फील्ड्स में, चाहे साइंस में हो, चाहे टेक्नोलॉजी में हो, चाहे आर्ट्स में हो, चाहे मूवीज़ में हो, चाहे म्यूज़िक में हो, राइटर्स हो, म्यूजिशियंस हो। तो हमने सोचा कि इनमें क्या एक कॉमन चीज़ है जिससे हम कह सकते हैं कि इनके माध्यम से, इनके कॉमन चीज़ से यू गेट अ सेंस ऑफ व्हाट इंडिया इज़ अबाउट। दे आर ऑल जीनियसेस, दे आर ऑल नॉन डिस्क्रिमिनेटरी। ये नहीं देखते हैं कि तुम्हारा मज़हब क्या है, सिर्फ ये देखते हैं कि तुम्हारी काबिलियत क्या है टू वर्क विद यू। चाहे वो म्यूज़िक एल्बम कर रहे हो, चाहे वो ऑर्केस्ट्रा के साथ काम कर रहे हो, चाहे वो डायरेक्टर फिल्म में काम कर रहे हो, चाहे वो दूसरे एक्टर्स के साथ काम कर रहे हो, चाहे वो एक साइंस प्रोजेक्ट बना रहे हो, सब जो करते हैं ये जो महान शख्स हैं, दे डू इट विदाउट एनी काइंड ऑफ डिस्क्रिमिनेशन। तो हमने कहा कि ये थ्रेड है, ये एक धागा है, इस सबको बाइंड करता है। सो द आइडिया ऑफ इंडिया जैसे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में है वो ये है कि हम सब इक्वल हैं और हम सबको अपॉर्चुनिटी इक्वली देना पड़ता है। कॉन्स्टिट्यूशन का ये मकसद है कि सबको तालीम, एजुकेशन, शिक्षा मिले और सबको रहने के लिए जगह हो और सबको खाने के लिए खाना मिले। तो ये हम सोचते हैं कि ये जो एक सपना है कॉन्स्टिट्यूशन में अभी तक साकार नहीं हुआ है और हम इसलिए इस आइडिया के साथ वी वांट टू raise the money so that the people who stand for an equal non-discriminatory India will help us raise money for us to fund kids who don't have the same opportunity. क्योंकि सर इतना ग्लोबल थीम है इस इवेंट का, कभी आपके साथ कभी पक्षपात हुआ है कि आप इंडियन हैं या मुस्लिम हैं या हिंदू, कभी कोई इंसिडेंट आपकी लाइफ में ऐसा हुआ हो जो आपको फील होता है? देखिए, हम सब माइनॉरिटी में हैं या मेजॉरिटी में हैं, सिर्फ ये उस पर यही डिपेंड करता है कि हम कहाँ पे हो। अगर मैं मिडिल ईस्ट में हूँ तो मैं माइनॉरिटी में हूँ एज ए हिंदू। अगर मैं क्लास में हूँ तो मैं लेफ्ट हैंडेड हूँ तो मैं माइनॉरिटी में हूँ। अगर मैं बास्केटबॉल प्लेयर्स के साथ हूँ तो मैं शॉर्ट हूँ तो मैं माइनॉरिटी में हूँ, या फिर मैं मेजॉरिटी में बन सकता हूँ। मतलब ये है कि किसी भी समय एक चीज़ बदलने से आप मेजॉरिटी से माइनॉरिटी बन सकते हो। आप चारों ओर वेजिटेरियंस लगा दो मेरे चारों ओर, तो मैं माइनॉरिटी में हूँ एज ए नॉन वेजिटेरियन। आप मेरी बात समझ रहे हैं? तो ये देखना कि तुम मेजॉरिटी में हो या माइनॉरिटी में हो, एक दिन तुम जंग जीत सकते हो, दूसरा दिन जंग जीत सकते हो, लेकिन तीसरा चौथा दिन आप जंग जरूर हारोगे। तो ये जंग लड़ने लायक जंग नहीं है। इट्स नॉट इम्पॉर्टेंट दैट यू आर माइनॉरिटी और मेजॉरिटी, इट्स इम्पॉर्टेंट दैट यू आर टुगेदर। क्योंकि सर जो बॉलीवुड स्टार्स हैं वो इतना प्रयत्न करते हैं इस भाव को आगे अग्रसर करने के लिए, अग्रणी करने के लिए, लेकिन जनता इसे सही से स्वीकारती नहीं है। वो कहीं ना कहीं अपने लॉजिक्स, अपने व्यू, अपने आइडियाज थोप देती है। देखिए, ये हमारे भारत की जनता के बारे में ही नहीं, पूरी दुनिया की जनता के बारे में है कि हम इंसान होते हुए हमें अच्छा नहीं लगता है कि जो हमसे अलग दिखे, जो हम हमसे अलग रहन सहन करे, इनके साथ हम जुड़ना नहीं चाहते हैं। ये बहुत स्वाभाविक है। ये नहीं कि हम नफरत करते हैं, ये फर्स्ट है कि यार ये मुझसे अलग है, मैं किसी और जगह जाता हूँ जहाँ पे मेरे जैसे लोग हैं। आप पार्टी में जाइए, आप पहले वहाँ पे जाएंगे जब आपको लगता है कि ये मेरे जैसे लोग हैं। आप रेलवे स्टेशन वेटिंग रूम में जाइए, आप देखोगे कि कहाँ पे मेरे जैसे लोग हैं जहाँ पे मैं बैठ सकता हूँ। ये स्वाभाविक है। इसको जब नफरत पैदा होता है, इसको मिटाना है कि डोंट बी स्केयर्ड ऑफ डिफरेंस, इट्स ओके। व्हाट इज द सेम, व्हाट शुड बी द सेम इज द क्वालिटी ऑफ योर mind, your thinking, your intellect and your heart. That's the only two things. सर वॉन्ट्स टू नो कि आज की होने क्या वाला है, क्या ये कोई स्पेशल स्पीच दी जाएगी या फिर कुछ ऐसा कुछ लोगों को जागरूक करने के लिए बताया जाएगा, क्या होने वाला है? वेल, हम इस ऑक्शन के माध्यम से ज़रूर बताने वाले हैं कि द आइडिया ऑफ इंडिया इज़ फॉर एवरीबॉडी टू बी इक्वल। फाउंडेशन मतलब फाउंडेशन का लोगो जो है इट्स एन इक्वल टू साइन। तो ये सबको पता है कि ये शाम किसके बारे में है और ज़रूर हम बात करेंगे। हम बहुत हरिप्रसाद चौरसिया जी, शिव कुमार शर्मा जी, रस्किन बॉन्ड सभी ने साउंड बाइट्स दिए हैं इसके बारे में। सो द होल evening is going to be dedicated and celebrating a world without discrimination.
और सर ये तो ही इवेंट की बात, और आप जैसे कि आपको देख पा रहे हैं बहुत ही प्यारे और बड़े अच्छे लग रहे हैं, कमाल के लग रहे हैं सर। आप अपने इस कॉस्ट्यूम के बारे में बताएं, किसने डिज़ाइन किया, या आपको खुद की पसंद है या फिर somebody gifted you to you? दिस शेरवानी हैज़ बीन डिज़ाइन बाय वन ऑफ माय फेवरेट डिज़ाइनर्स राजेश प्रताप सिंह। उन्होंने डिज़ाइन किया था 1.5 साल पहले, जब मैंने पूछा कि मेरे पास शेरवानी नहीं है, तो मुझे लगता है कि ये शायद 100 साल, अगर मैं मोटा ना हो जाऊँ तो 100 साल लास्ट हो जाएगा। इट्स सच अ ब्यूटीफुल पीस। राजेश के बहुत से कपड़े हैं मेरे पास। मैं समझता हूँ कि देश के नहीं, दुनिया के 5-10 टॉप डिज़ाइनर्स में से हैं, और हम दोस्त हैं, तो थोड़ा सा प्यार भी शायद गया है शेरवानी में, तो आई एम वेरी हैप्पी टू वेयर इट। आप सर वॉन्ट्स टू नो कि आप कुछ भी पहनते हो वो एक स्टाइल लगता है, आप स्टाइल आइकन है। आप इतनी कम फिल्में, आपने चुनिंदा फिल्में की हैं, बहुत सजी हुई फिल्में की, मैसेज से भरी हुई फिल्में की हैं, तो आपके व्यूवर्स की शिकायत सिर्फ यही है, क्योंकि मैं भी एक व्यूवर हूँ सर, मैं भी एक आपका फैन हूँ, तो मैं ये जानना चाहूँगा इतनी कम फिल्में की हैं, क्यों नहीं ज़्यादा से ज़्यादा फिल्में करते हैं? और क्योंकि वी ऑल लव यू सर। ज़्यादा फिल्में करने की बात नहीं है, बात है कि किस क्वालिटी की फिल्म्स करते हो। मैं ये नहीं चाहता कि लोग कहें मुझे कि मैंने कभी लोकप्रिय होने का एक प्रयत्न नहीं किया। मैंने सिर्फ प्रयत्न किया कि जब लोग मेरी फिल्म देखें तो उनको लगे कि हाँ, हमारा पैसा जो है हमने वेस्ट नहीं किया, और ही रिस्पेक्टेड आवर इंटेलिजेंस। ओके, थैंक यू सो मच। आइडिया ऑफ इंडिया है क्या, आप बताएं हमेशा। ये तो आपको राहुल बोस से पूछना चाहिए जिनका आइडिया है। आइडिया ऑफ इंडिया ये 5 साल से शायद वो कर रहे हैं एक ऑक्शन अपने फाउंडेशन के लिए, जिससे वो बच्चों की पढ़ाई और इस तरह के इश्यूज पे ध्यान दे सकते हैं। और वो काफ़ी सारे आर्टिस्ट्स और म्यूजिशियंस और ये सभी कंट्रीब्यूट करते हैं, एंड इट्स अ वंडरफुल इवेंट। और राहुल के साथ मैंने 3 फिल्मों में काम किया है, सो आई एम जस्ट हियर टू सपोर्ट इट। कोई ऐसी संस्था जो आपने अपने लिए बनाई है, जो आप सर्व कर सकें ह्यूमैनिटी को, बच्चों को, लड़कियों को, कुछ आप सोच रही हैं इस बारे में या है ऑलरेडी? मैं काफ़ी सारी संस्थाओं को सपोर्ट करती हूँ। मेरी अपनी कोई संस्था नहीं है और कभी शुरू करने की इच्छा भी नहीं हुई, क्योंकि इतनी सारी अच्छी संस्थाएं हैं जो बहुत अच्छा काम कर रही हैं। कई तो ऐसी हैं जो बिल्कुल मीडिया ग्लेयर से दूर चुपचाप देश के कोने कोने में काम कर रहे हैं। तो मैं कोशिश करती हूँ कि जितनी ग्रास रूट ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनको ख़ास तौर से सपोर्ट करूं। और क्योंकि एज एन एक्टर हमको कुछ प्लेटफॉर्म्स मिल जाते हैं बातचीत करने के, तो जो इश्यूज़ मेरे दिल के करीब हैं, जो मुझे लगता है कि जिनके बारे में आई फील पैशनेटली, उनके बारे में बोलने की कोशिश करती हूँ। दीज आर स्मॉल लिटिल एफर्ट्स। ज़रूरी हो जाता है इन सब कामों को आगे बढ़ावा देना, या फिर कहीं ना कहीं ये दर्शाता है, दिखाता है कि गवर्नमेंट की लापरवाही है, वो उनको ही सब करना चाहिए। देखिए, सभी को सब कुछ करना पड़ेगा। अगर हमें कोई चेंज चाहिए इस दुनिया में
तो उसके लिए हम सबको कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। आपको एज ए जर्नलिस्ट करना पड़ेगा, मुझे वेदर एज ए राइटर, एज एन एक्टर, मैं कॉलम लिखती हूँ, अपने कॉलम में कोशिश करती हूँ इन चीज़ों के बारे में बात करने के लिए। तो ये सबकी जिम्मेदारी है, समाज के हर व्यक्ति की जिम्मेदारी है। हम ये नहीं सोच सकते कि मीडिया का काम है, ये सरकार का काम है, सबको अपना अपना काम करना चाहिए। तो एज इंडिविजुअल्स, एज सिटीजन हमारी तो कुछ जिम्मेदारी होती है। इस इवेंट के टॉपिक के अलावा हम जानना चाहेंगे आपके प्रोजेक्ट्स क्या क्या है और आपको कब देख पाएंगे? मैं एक मंटो है, एक राइटर है सादत हसन मंटो, 1940s के, उनके बारे में एक फिल्म बनाने की कोशिश कर रही हूँ। अभी मैंने स्क्रिप्ट खत्म कर दी है, कास्ट एंड क्रू, पैसे वैसे बड़ा तामझाम होता है फिल्म बनाना, बट मैं 3 साल से रिसर्च कर रही हूँ और होपफुली फिल्म बना पाऊंगी। कास्ट फाइनल हो गई है? अभी नहीं फाइनल हुई है, पर आप देखिएगा जरूर जमाएंगे। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। बस बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ आके, और बहुत कुछ होने वाला है और एक सरप्राइज होने वाली है। और राहुल बाबू कुछ सबको सरप्राइज देने वाले हैं और बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। हम लोग उनके साथ ही हैं और ऐसे काम में सब पूरी दुनिया उनका साथ देगी। जैसा कि राहुल जी ने कदम उठाया है छोटे बच्चों और लड़कियों, बहुत बड़ा कदम उठाया, ये बहुत बड़ा कदम है और ऐसे यंग लोगों ने आना चाहिए आगे और ऐसे काम करने चाहिए। बहुत अच्छी बात है। ऐसा कोई कदम आपकी तरफ से आया है या फिर आपने? मैं तो शुरू से ही, मेरा जीवन इसी में गया। मेरा गुरुकुल है जहाँ की मैं बच्चों को बड़ा करता हूँ। मैं क्या करता हूँ, भगवान करता है। और मेरा 2 गुरुकुल है जहाँ बच्चे फ्री रहते हैं, फ्री उनको खाना पीना सारा सपोर्ट मिलता है। तो इसके साथ ही मैं जुड़ गया। और 2 गुरुकुल, एक यहाँ है बॉम्बे में और एक दूसरा है भुवनेश्वर उड़ीसा में। तो दोनों हमारे बच्चे पूरे दुनिया के रहते हैं, यहीं के नहीं, बाहर के विदेश के भी रहते हैं। सर भी और लोग कि आपने जीवन में इतना कुछ पाया, इतना कुछ हासिल किया, बाकी रह गया है कि जो आपको पाना है, कोई सपना जो अंदर पाया तो कुछ नहीं, दिया बहुत कुछ है और देने की बहुत इच्छा है और देता ही रहूँगा। मैं भगवान का आशीर्वाद है कि मैंने दिया है, लोगों को आनंद दिया है अपने संगीत के द्वारा, और संगीत के द्वारा आनंद देता रहूँगा। और जितने बच्चे हैं जिनको भी शौक़ है उनको फ्री सिखाऊंगा और फ्री उनको रखूँगा और अपना परिवार की तरह हम साथ रहेंगे। जो मैं खाऊंगा वो खाएंगे, जहाँ मैं रहूँगा वहाँ वो रहेंगे। इसी का नाम गुरुकुल है। सर म्यूजिक के अलावा आपके जहन में कोई कहानी चल रही है जिसमें आप कोई फिल्म बनाना चाहें, अपने बच्चों को कहें कि काश मैं फिल्म बनाता था। मैंने बहुत फिल्म में पापू, मेरा आधा जीवन फिल्म में ही गया और बहुत सारी पिक्चरें, म्यूज़िक भी दिया। यही की नहीं, तेलुगु, मलयालम, उड़िया, बहुत सारी बंगाली और हिंदी की तो आपको मालूम है, सिलसिला, फासले लम्हे, चांदनी, विजय, डर, साहिबा, परंपरा। तो करूँगा, कोई म्यूजिकल ऐसा सब्जेक्ट आएगा तो जरूर करूँगा। थैंक यू।